नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज पुनः फिर ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो छात्रों, पिछली कक्षा में हमने अपठित भाग एकांकियों में दूसरी एकांकी प्रतिशोध को लेके चर्चा आरंभ की थी। उसके पहले हिस्से में हमने यह देखा कि संस्कृत के महान पंडित श्रीधर अपनी पत्नी को आध्यात्मिक ज्ञान, अलौकिक चेतना, परमात्मा संबंधी ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। एक श्लोक पढ़ाकर उसका अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान श्रीधर देखते हैं कि सुशीला का ध्यान, उनकी पत्नी सुशीला, उसका ध्यान कहीं और है। पूछने पर दोनों पति पत्नी में बातचीत शुरू होती है कि बेटा भारवी, जो संस्कृत का महाकवि है, वो गत 2 दिन से घर नहीं आया। इसी बात को लेकर चर्चा शुरू होती है। श्रीधर शुरू में तो सुशीला को समझाते समझाते सुशीला पर भड़क भी उठते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती है, श्रीधर सुशीला को समझाना शुरू करते हैं कि पुत्र मोह में बहकर माता को अध्यात्म, संसार तथा भगवान के प्रति निर्लक्ष्य नहीं होना है। तभी सुशीला वाद विवाद पर उतरती है और अपने आप को मूर्ख कहते हुए ममता के चरम सीमा का वहाँ पर विवरण देती है कि अगर बेटे के प्रेम में माँ का मूर्ख कहलाना बनता है तो मैं बार बार मूर्ख कहलाना पसंद करूँगी। ऐसी सारी बातें पहले भाग में हमने देखी। तो पहले भाग के अंत तक जब हम पहुँचे तब यह पता चलता है कि भारवी के बढ़ते अहंकार के कारण श्रीधर ने उसकी ताड़ना की थी, उसे डांटा था, और जिसके वजह से शायद भारवी गुस्से में है, दुख में है कि वो 2 दिन से घर नहीं आया। अब दूसरा भाग लेकर आगे बढ़ते हैं। किसी के आने की आहट होती है तो सुशीला उल्लास के मारे वह आया पुकार कर कहती है, भारवी भारवी मेरे लाल तुम आ गए। तभी श्रीधर कहते हैं, भारवी। उतने में सेविका का प्रवेश होता है, मतलब घर के द्वार पर भारवी नहीं आया था, घर की सेविका आई थी। सेविका अंदर प्रवेश करते करते कहती है, नहीं नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा। सुशीला आभा से पूछती है, भारवी नहीं आया? सेविका कहती है, अब तक कभी नहीं आए, मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे। सुशीला कहती है, वह अभी तक नहीं आया आभा, तू जा जल्दी से उसे खोज ला, जल्दी जा मेरी अच्छी आभा। आभा कहती है, मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर लें। मैंने पाकशाला में जाकर देखा कि आपका भोजन रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं है। स्वामिनी भोजन कर लें तो बड़ी कृपा होगी। छात्रों, यहाँ पर घर के मालिक और नौकरों के बीच के संबंध का भी थोड़ा सा उदाहरण हमें प्राप्त होता है कि घर के मालिक जब तक खाना नहीं खाते तब तक नौकरों को भी खाना नहीं मिलता। तो आभा का यहाँ पर बार बार अपनी स्वामिनी को, अपनी मालकिन को खाने के लिए उलाहना देना यही दर्शाता है कि वो भी काम खत्म करके घर जाना चाहती है। तभी सुशीला कहती है, आभा तू जा, मैं भोजन न करूँगी, मुझे कष्ट न दे। मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया और तू कहती है कि मैं भोजन कर लूँ। तभी आभा कहती है, मुझे क्षमा करे स्वामिनी, एक निवेदन और है। महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। श्रीधर कहते हैं, मेरे दर्शन की? मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। सुशीला कहती है, आने दीजिए ना, संभव है कवि से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके। आभा तू जा, बुला ला। आभा जो आज्ञा कहते हुए जाती है और उस युवती को अंदर भेजती। सुशीला गई, देखो आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूँ।
श्रीधर सुशीला को समझाते हैं, सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ। मैं निश्चय ही प्रातःकाल सभी जनपदों में जाऊंगा और भारवी को खोजकर तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। सुशीला कहती है, आपके अनुशासन की मर्यादा तो न भंग होगी। यहाँ पर सुशीला श्रीधर के अनुशासन संबंधी विचार पर ताना मारती है। तभी श्रीधर कहते हैं, अनुशासन के स्थान पर अनुशासन है और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। तभी सुशीला कहती है, आपको विश्वास है कि भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा? तभी श्रीधर कहते हैं, मुझे विश्वास है कि जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिलेगा। यहाँ पर छात्रों, अनियमित कार्य अर्थात नियमित कार्य वो हैं जो हम दैनंदिन रूप से करते हैं और उनकी वजह से हमारा समय व्यवस्थित रहता है। अब मैं घर नहीं आया हूँ और मुझे नियमित रूप से कोई कार्य भी नहीं करने हैं तो मेरा जीवन अनियमित हो जाता है और ऐसे संदर्भ में व्यक्ति भटकता है। श्रीधर के कहने का तात्पर्य यही है। श्रीधर की बातों पर सुशीला, यदि नहीं मिला तो आशंका से पूछती है। श्रीधर, तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा, राजा जी से मिलूंगा। राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है। तुम शांति से शयन करो, मैं प्रातःकाल भारवी सहित लौटूंगा, तुम चिंता न करो। सुशीला कहती है, परसों से गया है मेरा लाल, कौशेय वस्त्र धारण करके, पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश थे, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली थी, मध्य में अरुण बिंदु। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से उसे पुष्पहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया था तो मैंने स्नेह गदगद होकर विजयी बनो का आशीर्वाद उसे दिया था। उसके मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। तो यहाँ सुशीला बेटे को उसने किस प्रकार विदा किया था, क्योंकि वो शास्त्रार्थ के लिए जा रहा था तो माता ने सहृदयता से उसे घर से बाहर भेजा था शुभकामनाओं के साथ। लेकिन माँ का हृदय तो व्यथित है। वो अपने आप से कहती है कि क्या पता था कि आज के दिन भी उसे पिता से डांट खानी पड़ेगी। इतने में श्रीधर कहता है, भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। तभी सुशीला कहती है, आज ही हो सकता था वह मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते तो छात्रों, यहाँ तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सुशीला श्रीधर की पत्नी होने के साथ साथ भारवी की माँ अधिक लक्षित हो रही है। बच्चे के लिए माँ का मन कितना उद्वेलित रहता है, बच्चे की अहित की कामना से ही माँ का मन कैसे झंझोड़ जाता है, उसका उदाहरण हमें सुशीला के तर्क से, सुशीला जिस प्रकार श्रीधर से वाद विवाद कर रही है, इससे हमें देखने को मिलता है। तो सुशीला के कथन पर श्रीधर का उत्तर आता है, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी थी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति भी उत्तरदायी हैं और वह यहाँ नहीं है। तो छात्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे श्रीधर कहता है कि बार बार डांट खाने के बाद भी भारवी घर आ जाया करता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं आया, उसका उदाहरण यही है कि भारवी अब पूर्ण युवा है, उसकी विवाह हो चुकी है। विवाहित होने के कारण उसका जो सामाजिक मर्यादा है या उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अब बढ़ चुकी हैं, जिसके चलते मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं और उन्हीं के कारण आज पिता की कही हुई बात उसे बुरी लगी, जो पहले जब वो अविवाहित था नहीं लगती थी। तभी सुशीला कहती है, मेरे लिए न सही, उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाएं। उतने में जो युवती मिलने आई थी
उसका नाम था भारती, उसका प्रवेश होता है। भारती आते ही कहती है, मैं आ सकती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। तभी सुशीला कहती है, भारती, आओ देवी आओ, तुम कवि भारवी से परिचित हो? तभी भारती कहती है, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं होता, उन्हें कौन नहीं जानता। मतलब भारवी शास्त्र चिंतन और कवित्व में इतना प्रसिद्ध था कि उसे हर कोई जानता था। तभी सुशीला कहती है, तुम उन्हें कब से जानती हो देवी? भारती कहती है, गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया था। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी है जैसी महाकवि भारवी के मुख से सुनी। जैसे ब्रह्मज्ञान सरस्वती माता की वीणा पर नृत्य कर रहा हो, इतने श्रीमंत हैं वो अपने ज्ञान से। तभी सुशीला कहती है, धन्य है मेरा कवि। तभी श्रीधर कहते हैं, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी भारती? तो छात्रों, यहाँ पर समय सीमा को लेकर श्रीधर का इतना संकुचित होना इस धारणा का प्रस्तुत करता है कि स्त्रियों का शाम के बाद घर से बाहर निकलना न पुराने समय में सही माना जाता था, न आज के समय में ही सही माना जाता है। क्योंकि शाम हो गई, एक जगह पर आता है कि आना होता तो उसे अब तक वो आ जाता। ये सुशीला का जो कथन है उससे पता चलता है कि शाम हो चली है। और श्रीधर भी वही पूछते हैं, इस समय आने का अभिप्राय क्या है? तभी भारती कहती है, महाकवि के दर्शन के लिए आई हूँ। श्रीधर, लेकिन भारवी यहाँ नहीं है। सुशीला, हाँ, कवि अभी तक नहीं आया। तभी भारती कहती है, मैंने तो उन्हें मालिनी नदी तट पर देखा था, सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। सुशीला, कब देखा था, किस समय देखा था? भारती कहती है, आज प्रातः काल को देखा था, उषा बेला में। सुशीला, तुम उससे मिली थी? भारती, नहीं, वे उस समय ध्यान मग्न थे। ज्ञात होता था जैसे वे देवी भारती की उपासना कर रहे हों। सुशीला संशय की दृष्टि से, भारती की उपासना? क्योंकि जो युवती मिलने आई है उसका नाम भी भारती है। इस संशय को भांपती हुई भारती हंसकर कहती है, जी मेरी नहीं, वीणा पाणी भारती की, माता सरस्वती की। मैंने उनका ध्यान भंग करना सही नहीं समझा, सोचा बाद में वार्तालाप कर लूँगी और वहाँ से चली गई। सुशीला, फिर वार्तालाप किया? भारती, नहीं, अचानक वे उद्विग्नता से उठकर एक और चले गए। मैं उन्हें पा न सकी, मतलब मैं उनके पीछे गई थी लेकिन वो मुझे मिले नहीं। सुशीला, वह तब से आया ही नहीं, उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। भारती, ये उनके पिता हैं, प्रणाम करती हूँ। श्रीधर, आयुष्मती बनो। देवी भारती, भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। भारती, मैं कृतार्थ हुई, किंतु आप कष्ट न करें, कल प्रातःकाल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। सुशीला कहती है, यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले तो देवी मुझे भी सूचना दे देना, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तभी भारती कहती है, अवश्य अवश्य, तो मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम करती हूँ। सुशीला कहती है, आयुष्मती बनो। तभी भारती वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। सुशीला कहती है, देवी भारती से मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली, अब क्या होगा? तभी श्रीधर कहता है, अच्छा अच्छा, अब तुम विश्राम करो, शांत मन से, स्थिर चित्त से। सुशीला, विश्राम, स्थिर चित्त? व्यंग्य की दबी हंसी में हंसते हुए कहती है, माँ के लिए विश्राम और स्थिर चित्त जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है। आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें, क्योंकि आप पिता हैं। श्रीधर कहता है, मैं उठता हूँ, तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो, उठो, मैं वचन देता हूँ कि कल भारवी को अपने साथ ही ले आऊँगा। यहाँ पर श्रीधर मैं उठता हूँ मतलब अभी बेटे को ढूंढने के लिए जाने की चेष्टा करते हुए वो अपने स्थान से उठता। सुशीला कहती है, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे यदि आप पुत्र को साथ लाएंगे। चलिए,
सुशीला उठकर अपनी शैया पर चली जाती। श्रीधर कहते हैं, अब ठीक है, मैं दीपक मंद कर देता हूँ, यह लो अब शयन करो। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने के लिए। सुशीला, उसके बिना मैं जी नहीं सकूंगी। पूर्णिमा के चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है, महाकवि है, महापंडित है, मेरा भारवी। सुशीला की बातों के बाद सुशीला स्तब्ध हो जाती है। श्रीधर भी कुछ सोच रहे हैं। अचानक सुशीला, मुझे नींद नहीं आ रही, मन न जाने क्या क्या सोचता है। श्रीधर कहते हैं, अपना मन स्थिर करो देवी, ऊपर देखो, आकाश में कितने तारे हैं। ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है, सभी समान रूप से चमक रहे हैं। श्रीधर यहाँ पे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्थिर चित्त सभी विपत्तियों, सभी दुश्चिंताओं का निराकरण कर सकता। तभी सुशीला कहती है, इन तारों में कोई माता न होगी। श्रीधर, अपने मन को कल्पना से मुक्त करो देवी। सुशीला, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो। बीज से फूल कितनी ही दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता। वह फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजा करता है। तुम भी मंगल कामना करो कि जहाँ भी तुम्हारा पुत्र हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। सुशीला कहती, मेरा पुत्र जहाँ भी हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे, ये मंगल कामना तो एक माता सदैव करती है। श्रीधर कहते हैं, हाँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है, उस पर विश्वास रखो और चिंता मुक्त हो जाओ। कुछ खटक सा होता है। दरवाजे पर, खिड़की पर अचानक आवाज़ होती है। सुशीला चौंक कर कहती, यह खटका कैसा? क्या मेरा भारवी आ गया? श्रीधर, अरे यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है। तुम व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रही हो, इतनी व्यग्र हो रही हो। सुशीला, शांत रहो। सुशीला कहती है, मैं शांत रहूं? शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि कवि आ गया होगा, वह भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता था। श्रीधर, तुम्हारा भारवी कल अवश्य आ जाएगा, तुम शांत हो देवी, देखो प्रकृति भी शांत है। सुशीला, मैं शांत कैसे रहूं? चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु एक माँ अपने पुत्र के न मिलने से किस प्रकार शांत रह सकती है? मुझे दुख हो रहा है। श्रीधर कहता है, सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर, तुम्हारे दुख से। यदि तुम इतनी अशांत रहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा आपको? प्रातःकाल जाइए, किंतु मेरी एक ही प्रार्थना है कि अब से आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दीजिए। वह पंडित है, बुद्धिमान है, अब से ऐसा न करें। श्रीधर, सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं। भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का साहस किसी में नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी अधिक पंडित बने, और भी महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी जीवन पथ पर उन्नति नहीं कर सकता। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ, रोक लगाना चाहता हूँ। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि समय समय पर उसे मैं मूर्ख, अज्ञानी कहता रहता हूँ। प्रशंसा तो सभी करते हैं देवी, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला विभ्रांत होकर पूछती है, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, तो जो आप मेरे लाल पर बार बार क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है?
श्रीधर, अणुमात्र भी नहीं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने। इस पर सुशीला कहती है, ओह, आप कितने महान हैं, कितने महान पिता हैं। तो छात्रों, आज के इस दूसरे एकांकी के दूसरे सत्र में इतना ही काफ़ी है। इसे आप एक बार फिर से अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ लें। पृष्ठ संख्या 167 167 से 171 तक ये दूसरा यूनिट है। इसे आप तैयारी कर लीजिए। इसके प्रश्नोत्तर आपके किताब के पीछे प्रस्तुत हैं। प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगली कक्षा में उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।